हेलो एवरीवन, मैं हूं बलराम और आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो क्वेश्चन है कंपेयर द एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस प्रिवेलिंग इन द ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ठीक है, इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 क्लास 10th। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कंपेयर द एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस प्रिवेलिंग इन द ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स। ठीक है, तो हमें कंपेयर करना होगा यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्किंग कंडीशंस में क्या अंतर है। ठीक है, ऐसे तो ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्किंग कंडीशंस में एक बड़ा अंतर है। ठीक है, कैसे? ऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर को जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, यानी कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो काम करते हैं, जो वर्कर्स है, उसे जॉब सिक्योरिटी मिलता है, यानी कि उसे सोशल सिक्योरिटी मिलता है। टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो रेगुलर है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉय को परमानेंट जॉब यानी कि जॉब सिक्योरिटी नहीं मिलता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट डिफरेंस है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में डिफरेंट टाइप का बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है वर्कर्स को, जैसे कि पेड लीव, इसके अलावा ग्रेजुएटी, प्रोविडेंट फंड, ओवर टाइम, अगर एक्स्ट्रा काम करते तो उसे ओवर टाइम दिया जाता है। इसके अलावा वर्किंग का जो टाइमिंग है वो फिक्स्ड होता है। इसके अलावा हॉलीडेज़ का फैसिलिटीज़ उनको मिलता है। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है, इसमें वर्किंग कंडीशंस इतना अच्छा नहीं है और वर्कर्स को इतने सारे बेनिफिट नहीं मिलता है। ठीक है, बल्कि उन्हें जब काम करते तभी पेमेंट दिया जाता है। इसके अलावा विदाउट काम के लिए कोई पेमेंट नहीं मिलेगा। अगर वो बीमार पड़ जाए, सिकनेस है, उसके लिए भी उनको पैसा नहीं मिलता है और उसके लिए उनको पे नहीं किया जाता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्कर्स के ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होता है, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वर्कर्स काम करते हैं, एम्प्लॉयर क्या करते हैं, वर्कर्स के ऊपर जो गवर्नमेंट का रूल्स रेगुलेशंस होता है वो उसके ऊपर लागू नहीं करते और उन्हें फॉलो नहीं किया जाता है। जैसे कि बहुत सारे प्रकार के ग्रेजुएटी एक्ट है, प्रोविडेंट फंड एक्ट है, इसके अलावा और भी जो लेबर का जो सुविधा मिलते हैं, ये सारे प्रोवाइड नहीं किया जाता है। इसके अलावा ऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉय को ज्वाइनिंग के समय एक अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है, जिसमें एम्प्लॉयमेंट का टर्म्स एंड कंडीशंस लिखा हुआ होता है। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इस प्रकार के कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया जाता है। तो इस तरह हम देख सकते हैं ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्किंग कंडीशंस में अंतर है। ठीक है, उदाहरण के हिसाब से हम देखेंगे जो सरकारी नौकरियां करते हैं, जैसे कि रेलवेज में हैं, या इसके अलावा इंडियन पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का जो एम्प्लॉई है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर का एग्जाम्पल है। ठीक है, और वही जैसे कि किसान के साथ जो दिहाड़ी मजदूर यानी कि डेली वेजेस वर्कर काम करते हैं, हैंडलूम वीवर, ये सब एग्जाम्पल है। ये था ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के बारे में वर्किंग कंडीशंस में क्या अंतर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन का आंसर टू द पॉइंट किस तरह लिखना है, आइए देखते हैं। कंपेयर द एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस प्रिवेलिंग इन द ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स। The employment conditions prevailing in the organized and unorganized sectors are vastly different. Number 1. Workers in the organized sector enjoy security of employment. Workers do not enjoy security of employment when there is less work. Some people may be asked to leave. Number 2. They are expected to work only a fixed number of hours and get paid for overtime by the employers. There are no fixed working hours usually and no provision for overtime. Number 3. Workers also get benefits like paid leave, payment during holidays, provident fund, gratuity, medical benefits, etc. There is no provision for paid leave, overtime, holidays, leave due to sickness, etc. Number 4. An appointment letter is given at the time of employment, stating all the terms and conditions of work. No appointment letter given, so they can lose employment without being given any advance notice. Number 5. Examples: workers in a large factory, a clerk in an office, a teacher in a school, train ticket examiner, etc.
एग्जाम्पल्स ए डेली वेजेस लेबर, ए फार्मर इरिगेटिंग हर फील्ड, ए हैंडलूम वीवर वर्किंग इन हर हाउस etc। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया है। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें ताकि हर अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद।